हेलो एवरीवन, बच्चों आप सभी लोग कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय बीपी सर पर। बच्चों आज हम लोग क्लास 12 मैथ पढ़ने वाले हैं। जो नए बच्चे आज हमसे जुड़ रहे हैं वो बच्चे पहले चैनल पर जाएं और इस चैप्टर को बेसिक से पढ़ करके आएँ। जब आप बेसिक से पढ़े रहेंगे तो आगे आने वाले सारे टॉपिक और सवाल आसानी से आपको समझ में आएंगे। बच्चों इस चैनल का मात्र एक उद्देश्य है, आपको गणित में शून्य से शिखर तक पहुंचाना। तो आइए बच्चों शून्य से शिखर के मार्ग में एक कदम हम लोग और आगे बढ़ाया जाए। तो बच्चों आइए चलते हैं आज की क्लास पर। बच्चों आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 3.2 पर। बच्चों प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल है, मान लीजिए कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है 2x2 का, और एक बी मैट्रिक्स दिया है 2x2 का, और एक सी मैट्रिक्स दिया है 2x2 का। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें 5 सवाल पूछे गए हैं आपसे। एक ए प्लस बी पूछा गया है, दूसरा ए माइनस बी पूछा गया है, तीसरा 3a माइनस सी पूछा गया है, चौथा a इंटू बी पूछा गया है, पांचवा b इंटू ए पूछा गया है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं, पहला सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों पहला सवाल है a प्लस बी। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। ए का मान रखिए, बी का मान रखिए और जोड़ दीजिए। 2 4 3 2 प्लस 1 3 माइनस 2 5। देखिए बच्चों मैंने जोड़ना आपको बताया हुआ है। A11 प्लेस का एलिमेंट A11 प्लेस के एलिमेंट से जुड़ेगा तो 2 प्लस 1। A12 प्लेस का एलिमेंट A12 प्लेस के एलिमेंट से जुड़ेगा 4 प्लस 3। समझ में आ रहा है। A21 प्लेस का एलिमेंट A21 प्लेस के एलिमेंट से जुड़ेगा 3 प्लस माइनस 2। A22 प्लेस का एलिमेंट A22 प्लेस के एलिमेंट से जुड़ेगा 2 प्लस 5। क्लियर है बच्चों। अब जोड़ लीजिए इसको। 2 1 3 3। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 में से 2 गया, 1 4 3 7 2 5 7। तो बच्चों ये रहा हमारा पहला सवाल। किसी को दिक्कत है बच्चों? एकदम आसान था। अब चलिए दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है ए में से बी घटाना है। बहुत ही आसान है। रखिए ए का मान 2 4 3 2। ए का मान रख दिया हमने, फिर माइनस लगाएंगे और बी का मान रखेंगे। 1 3 माइनस 2 5। अब घटा लीजिए बच्चों। A11 प्लेस के एलिमेंट में से A11 प्लेस का एलिमेंट घटेगा 2 माइनस 1। A12 प्लेस के एलिमेंट में से A12 प्लेस पर जो एलिमेंट है वो घटेगा 4 में से कितना घटेगा 3। A21 प्लेस के एलिमेंट में से A21 प्लेस का एलिमेंट घटेगा तो 3 माइनस माइनस 2। A22 प्लेस के एलिमेंट में से A22 प्लेस का एलिमेंट घटेगा तो 2 माइनस 5। देखिए बच्चों 2 में से 1 गया, 1 4 में से 3 गया, 1। यहां देखिए बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 2 5। 2 में से 5 गया माइनस 3। जब कम में से ज्यादा जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। 2 में से 5 गया माइनस 3। यह रहा बच्चों हमारा पहले का दूसरा सवाल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए। अब आइए देखिए बच्चों पहले का तीसरा सवाल। 3a माइनस सी। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। 3 इंटू ए का मान रख दीजिए 2 4 3 2 माइनस सी। सी का मान रख दीजिए
-2 5 3 4। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, अचर का गुणा हमने कराना बताया है आपको। ये 3 जाएगा और इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स से क्या कर लेगा, गुणा कर लेगा। तो देखिए 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 दूना 6। क्लियर है बच्चों। -2 5 3 4। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत है किसी को तो बता दीजिए। देखिए 3 गया है, इस मैट्रिक्स के सभी अवयवों से क्या कर लिया है, गुणा कर लिया है। एकदम सिंपल काम। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। क्लियर है। अब घटा लीजिए सवाल नंबर पहले के दूसरे की तरह से। क्लियर, घटाइए। 6 माइनस -2, 6 माइनस -2, 12 माइनस 5, 9 माइनस 3, 6 माइनस 4। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस, 6 2 8, 9 में से 3 गया 6, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 4 गया 2। ये रहा बच्चों हमारा पहले का तीसरा सवाल। किसी कोई दिक्कत। अब आइए पहले का चौथा लगाया जाए। a इंटू बी, ए का मान रखिए 2 4 3 2, 2 4 3 2। बी का मान रखिए 1 3 -2 5। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत। अब जो बच्चे पहले क्लास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको गुणा करना बताया गया है, इसलिए जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो लेक्चर नंबर 1 से क्लास को अटेंड करके आए। क्लियर है बच्चों, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आपको सब कुछ डायरेक्ट लगेगा। क्लियर है। देखिए पंक्ति को उठाइए, स्तंभ में गुणा कराइए। बता चुका हूं मैं, एग्जाम्पल भी बहुत लगवाया था। देखिए 2 का गुणा 1 में होगा, 2 गुणा 1 प्लस 4 का गुणा -2 में होगा, 4 गुणा -2। ठीक, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो गया। अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा होगा, 2 गुणे 3 प्लस 4 का गुणा किस में होगा, 5 में, 4 गुणे 5। क्लियर है बच्चों, एकदम आसान। अब आइए पहली पंक्ति का मैंने दोनों स्तंभों में बारी बारी गुणा करा लिया है। अब बच्चों अब की बार किसकी बारी है, अब की बारी है दूसरी पंक्ति की और पहले स्तंभ का। क्लियर, गुणा कराइए। 3 का गुणा किस में होगा, 1 में, 3 गुणे 1 प्लस 2 का गुणा किस में होगा, -2 में, 2 गुणे -2। अब यहां देखिए पहला स्तंभ हो गया, अब दूसरे स्तंभ में कराइए। 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5। क्लियर है बच्चों। देखिए हम एकदम डिटेल में बच्चों लगा रहे हैं सवाल को। जब आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा गुणा करने के लिए तो आपको ये स्टेप भी आपको करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, सीधे आप 2 एकम 2 प्लस 4 गुणा -2 -8, सीधे आप लिखेंगे 2 -8। क्लियर है। लेकिन अभी चूंकि आप लगाना शुरू किए हैं तो मैं यही कहूँगा कि अभी आप क्या करिए, थोड़ा सा विस्तृत में ही लगाइए। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, फिर आप जैसे मन वैसे करके लगाइए। क्लियर है। तो अभी मैं डिटेल में लगा रहा हूँ, कोई स्टेप में जंप नहीं कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए 2 एकम 2, 4 दूना 8, माइनस प्लस माइनस 2 -8। देखा आपने बच्चों, मैं यही बात आपसे कर रहा था कि जब आप प्रैक्टिस में हो जाएंगे तो ये स्टेप आप नहीं लिखेंगे, सीधे आप ये लिखेंगे।
इधर से गुणा कराएंगे, 2 एक कम 2, 4 दूना 8, माइनस है तो 2 माइनस 8। क्लियर है। अब देखिए आगे, 2 तिया 6, 4 पंचे 20। अब यहां देखिए 3 एकम 3, 2 दूना 4, माइनस प्लस माइनस। क्लियर है। यहां देखिए 3 त्रिका 9, 2 पंचे 10। अब जोड़ लीजिए बच्चों, और जहां घट रहा हो वहां घटा लीजिए। देखिए 2 में से -8 गया, -6, 20 6 26, 3 में से 4 गया, -1, 9 10 19। तो बच्चों ये रहा पहले का तीसरा सवाल। कोई दिक्कत है बच्चों? पहले का चौथा सवाल था बच्चों ये। अब हम लोग चलेंगे पहले के 5वें सवाल पर। क्लियर है बच्चों? तो आइए हम लोग चलते हैं 5वें सवाल पर। तो बच्चों मैं तीसरा और चौथा, पहले का तीसरा और चौथा सवाल बोर्ड से मैं हटा रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों 5वां सवाल, b इंटू ए। बी का मान रख दीजिए 1 3 -2 5। ए का मान रख दीजिए 2 4 3 2, 2 4 3 2। गुणा करा लीजिए, पंक्ति उठाइए, स्तंभ में कराइए। 1 का गुणा 2 में, 1 गुणे 2 प्लस 3 का गुणा होगा किसमें? 3 में, 3 गुणे 3। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा कराइए, 1 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 2। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। तो पहली पंक्ति का बारी बारी मैंने पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में गुणा करा लिया है। अब की बारी है दूसरे पंक्ति का, तो दूसरा पंक्ति उठाइए और पहले स्तंभ में गुणा कराइए। तो -2 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 3। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान दीजिए, दूसरा स्तंभ उठाइए। अब की बार -2 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 2। कोई दिक्कत है बच्चों? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। 2 एकम 2, 3 त्रिका 9, 2 + 9, 2 दूना -4, यहाँ देखिए माइनस है, प्लस 5 तिया 15, 4 एकम 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, माइनस है, -8 प्लस 5 दूना 10। अब जोड़ घटा लीजिए बच्चों। देखिए यहाँ बता रहा हूँ मैं, 9 2 कितना हो गया? 11। 15 में से 4 गया, 11। कोई दिक्कत? 6 4 10, 10 में से 8 गया 2। तो ये रहा बच्चों पहले का 5वां सवाल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बच्चों अगला सवाल आपके समक्ष लिखा गया है। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। देखिए बच्चों दूसरे सवाल में 4 सवाल दिए गए हैं, 1 2 3 4, और 4 के चारों सवाल बच्चों जोड़ है ना। अभी पिछले सवाल में भी कुछ सवाल जोड़ के थे, है ना। समझ में आ रहा बच्चों? और मैंने जोड़ में भी तमाम एग्जाम्पल लेकर बताया था आपको, बहुत ही आसान होता है जोड़, है ना। तो इसमें से मैं पहला होमवर्क कर दे रहा हूं आपके लिए, दूसरा होमवर्क कर दे रहा हूं आपके लिए, और तीसरा भी होमवर्क कर दे रहा हूं, और मैं आपको चौथा बता दे रहा हूं। कोई दिक्कत बच्चों? देखिए बच्चों cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x
कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, बेहद आसान है इसको जोड़ना। देखिए a11 प्लेस का एलिमेंट a11 प्लेस के एलिमेंट से जुड़ेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, a12 प्लेस का एलिमेंट a12 प्लेस के एलिमेंट से जुड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, इधर देखिए a21 प्लेस का एलिमेंट a21 प्लेस के एलिमेंट से जुड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। a22 प्लेस का एलिमेंट a22 प्लेस के एलिमेंट से जुड़ेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है बच्चों? ठीक, अब ध्यान दीजिए, देखिए आप त्रिकोणमिति में पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। सही बच्चे जानते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। यहां देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1। यही बच्चों हमारा आंसर है। कोई दिक्कत बच्चों? एकदम आसान सवाल था। अगर आप किसी सवाल में फंसते हैं तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। आइए बच्चों हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है गुणनफल परिकलित कीजिए। देखिए बच्चों इसमें कितने सवाल दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6। देख रहे हैं बच्चों ढेर सारे सवाल दिए गए हैं इसमें। ठीक है बच्चों, तो 2x2 का मैं बता चुका हूं आपको करना। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, मैं दूसरा बता दे रहा हूं। ठीक, तीसरा भी बता दे रहा हूं और एक 3x3 का भी बता दे रहा हूं। और बच्चों पांचवा आपके लिए होमवर्क, छठा भी आपके लिए बच्चों होमवर्क। क्लियर है? कोई दिक्कत? कहिए तो सब लगाते, कोई दिक्कत नहीं है हमें। जब आप खुद अपने से नहीं लगाएंगे, जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक कैसे आप लगा पाएंगे? ठीक है बच्चों, तो मैं इसमें से 2-3 सवाल बता दे रहा हूं, बाकी जो बच रहे हैं उसको आप कर लीजिएगा। अगर फंसेंगे तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों अगर आप किसी गुणा में फंसते हैं इसमें से तो आप बिल्कुल पूछिएगा, है ना। यही नहीं, आप जिस किताब से अपने यहाँ पढ़ रहे हो, है ना, आप अगर गुणा में फंस रहे हो तो आप पूछिए, पूछने से आपको मना नहीं किया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 6 सवाल लिखे गए हैं जिसमें से मैं दूसरा, तीसरा और चौथा बता दे रहा हूँ। पांचवा, पहला, पांचवा और छठा आपके लिए होमवर्क है। अगर आप फंसते हैं, नहीं लगा पा रहे हैं तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम आपको बताते हैं दूसरा सवाल। बाकी मैं हटा दे रहा हूं बच्चों। बच्चों जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको मैंने बोर्ड से हटा दिया है। ठीक है बच्चों, और बस आपके सामने केवल 3 सवाल दिख रहे होंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आइए बारी बारी करके हम लोग देखते हैं। तो दूसरा पहले देखिए, वन टू थ्री, 2 3 4। अब ध्यान दीजिए बच्चों, पहले देखिए क्या गुणा संभव है। इसका क्रम देखिए, तो इसका क्रम क्या है? इसका क्रम है 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। तो 3 पंक्ति है और कितने स्तंभ है? 1 स्तंभ है। तो 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है, यानी इसका क्रम है 3x1। इसका क्रम देखिए बच्चों, 1 पंक्ति, कितने स्तंभ? 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। तो 1x3 इसका क्रम है बच्चों। क्लियर? तो गुणा कब संभव होता है? जब पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या
दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के क्या हो, बराबर हो। तो आप यहां देख पा रहे होंगे एकदम स्पष्ट रूप से, क्या पहले वाले मैट्रिक्स में कितने स्तंभ हैं, एक स्तंभ है। देखिए एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति और एक स्तंभ, तो हुआ ना। पहले वाले मैट्रिक्स में तीन पंक्ति और एक स्तंभ। दूसरा वाला मैट्रिक्स देखिए तो एक पंक्ति, देखिए एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, तो एक क्रॉस तीन। तो पहले वाले में एक स्तंभ है, दूसरे वाले में एक पंक्ति है। तो पहले वाले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, यानी गुणा संभव है। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक, तो आइए लगाया जाए। सेम ऑर्डर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए अलग अलग ऑर्डर है, इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा कि गुणा संभव है कि नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो आपने देखा यहां पर गुणा संभव है, तो आइए हम लोग गुणा कराते हैं। देखिए पहली पंक्ति उठाइए, पहला स्तंभ उठाइए, एक का गुणा दो में, दो एक कम दो। चलिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, एक का गुणा किसमें, तीन में, तीन एक कम तीन। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में कराइए, एक का गुणा चार में, चार एक कम चार। ठीक, पहली पंक्ति का तीनों स्तंभ में हो गया। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में कराइए, दो दुना चार। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में कराइए, दो तिया छह। दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में कराइए, दो चौक आठ। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, तीसरा पंक्ति उठाइए, तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में कराइए, तीन दुना छह। दूसरा स्तंभ उठाइए, तीन त्रिका नौ। अब तीसरा स्तंभ उठाइए, तीन चौक 12। लीजिए बच्चों, यही आपका आंसर है। क्लियर है? एकदम आसान था, ठीक है ना। अब देखिए वहां से भी हमें क्रम मालूम हो चुका था। पहले वाले में तीन पंक्ति था और एक स्तंभ था, दूसरे वाले में एक पंक्ति था और तीन स्तंभ था। तो इनके गुणनफल का जो क्रम बनने वाला था बच्चों, पहले वाले मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या क्रॉस दूसरे वाले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या बनता है। क्लियर है बच्चों? तो देखिए गुणनफल का क्रम कितना आया, 3 क्रॉस 3। कोई दिक्कत है? एकदम आसान। गुणनफल का क्रम कैसे देखते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या क्रॉस दूसरे वाले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या, वही हमारा क्रम बनता है गुणनफल का। तो देखिए 3 क्रॉस 3 का हमारा मैट्रिक्स आया हुआ है, जो रिजल्ट हमें मिला है 3 क्रॉस 3 का मिला है। समझ में आ गया बच्चों? अब हम लोग चलेंगे तीसरे सवाल पर। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों तीसरा सवाल लगाया जाए। एक माइनस दो, दो तीन, एक दो तीन, दो तीन एक। बताइए गुणा संभव है कि नहीं। पहले में कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, कितने स्तंभ है, एक स्तंभ, दो स्तंभ। तो पहले का क्रम है, पहले मैट्रिक्स का क्रम है 2 क्रॉस 2। दूसरे मैट्रिक्स का क्रम बताइए, एक पंक्ति, दो पंक्ति क्रॉस कितने स्तंभ, 1 2 3, 2 क्रॉस 3। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान दीजिए, मैं यहां अलग से लिखकर बता दे रहा हूं आपको, 2 क्रॉस 2 और इसका क्रम क्या था दूसरे वाले का, 2 क्रॉस 3। देखिए बच्चों, ये पहले मैट्रिक्स का क्रम है और ये दूसरे मैट्रिक्स का क्रम है। गुणा की शर्त ये होती है, बार बार बता चुका हूं बच्चों, पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो गुणा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहां पर देखिए है, देखिए स्पष्ट एकदम है, 2 स्तंभ है पहले वाले मैट्रिक्स में, तो 2 पंक्तियां हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स में, यानी बच्चों क्लियर है, गुणा इन दोनों मैट्रिक्स का संभव है। अब लगे हाथ बच्चों ये भी बता दीजिए,
कि जो गुणनफल मिलने वाला है, यानी जो हमें रिजल्ट में मैट्रिक्स मिलने वाला है, उसका क्रम क्या होगा। एकदम बता पाएंगे आप बच्चों? देखिए क्या होगा उसका क्रम। पहले वाले मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या क्रॉस दूसरे वाले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या, यह क्रम रहने वाला है बच्चों जो हमें गुणनफल में मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये बच्चों अब हम लोग गुणा करते हैं। क्लियर है? यहां तक की बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग गुणा करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, पहली पंक्ति को उठाइए, पहले स्तंभ में गुणा कराइए, है ना। एक का गुणा एक में कराएंगे तो एक गुणे एक, दूसरे एलिमेंट का यहां पर गुणा कराइए दो में, -2 गुणे 2। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो चुका है, बीच में प्लस लगेगा। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? एकदम आसान। 1 गुणा 1 प्लस -2 गुणे 2। अब पहली पंक्ति का गुणा कराइए दूसरे स्तंभ में, 1 गुणा 2, ठीक, और -2 का गुणा होगा 3 में, प्लस -2 गुणा 3। कोई दिक्कत बच्चों? एकदम आसान सी बात है। अब ध्यान दीजिए, दूसरे स्तंभ में गुणा हो गया। अब पहली पंक्ति का गुणा होगा तीसरे स्तंभ में, 1 का गुणा होगा 3 में, 1 गुणा 3 प्लस -2 का गुणा होगा 1 में, -2 गुणा 1। कोई दिक्कत बच्चों? एकदम आसान, ठीक। अब क्या करिए, पहली पंक्ति का गुणा हो गया तीनों स्तंभों में बारी बारी। अब दूसरा पंक्ति उठाइए और पहला स्तंभ उठाइए, 2 का गुणा 1 में, 2 गुणे 1 प्लस 3 का गुणा 2 में, 3 गुणे 2। क्लियर है बच्चों? अब दूसरे स्तंभ में करा लीजिए, 2 गुणा 2 प्लस 3 का गुणा किसमें? 3 में। अब तीसरे स्तंभ में करा लीजिए, 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणे 1। क्लियर है बच्चों? तो बारी बारी मैंने क्या कर लिया, पहली पंक्ति को उठाया, पहले स्तंभ में कराया, दूसरे स्तंभ में और तीसरे स्तंभ में। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का हमने पहले, दूसरे और तीसरे स्तंभ में गुणा कराया। क्लियर? अब आसान सा कैलकुलेशन है बच्चों, इसको क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए, 1 एकम 1, 2 दूना 4, माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, माइनस प्लस माइनस, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 2 एकम 2, माइनस प्लस माइनस, ठीक, 2 तिया 6, 3 एकम 3। क्लियर बच्चों? चिन्ह का विशेष ध्यान देना है बच्चों, ठीक। अब आइए घटा लीजिए, जोड़ लीजिए। 1 में से 4 गया -3, 2 6 8, 2 में से 6 गया -4, 4 9 13, 3 में से 2 गया 1, 6 3 9। ये रहा बच्चों हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों? एकदम आसानी से आपको समझ में आया होगा। कितने क्रॉस कितने का हमारा रिजल्ट आया है? 1 2, 2 पंक्ति, कितने स्तंभ? 1 2 3, 3 स्तंभ, यानी 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुआ है, जो रिजल्ट में हमें मिला है। क्लियर है बच्चों? और मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको, इसका क्रम क्या था? 2 क्रॉस 2। इसका क्रम क्या था? 2 क्रॉस 3। तो ध्यान दीजिए, मैंने बताया था पहले वाले मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या क्रॉस दूसरे वाले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या, यानी 2 क्रॉस 3 क्रम का हमें रिजल्ट मिलने वाला है। तो देखिए एग्जैक्ट बच्चों, हमें 2 क्रॉस 3, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 1 2 3, 2 क्रॉस 3 क्रम का हमें मैट्रिक्स रिजल्ट के तौर पर मिला है बच्चों। क्लियर है? तो आइए बच्चों हम लोग चलते हैं चौथे सवाल पर। ठीक, मैं एक बार हट जा रहा हूं, अगर आप उतारना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आइए बच्चों हम लोग चौथे सवाल पर चलते हैं। देखिए बच्चों, जो चौथा सवाल दिया गया है, पहला मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 का है और दूसरा मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 का है। तो बच्चों अगर दोनों मैट्रिक्स का क्रम समान है तो आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, गुणा निश्चित रूप से उसका संभव है। ठीक है,
तो आइए हम लोग गुणा कराते हैं। यहाँ पर आपको चेक करने की कोई जरूरी नहीं है क्योंकि दोनों ही मैट्रिक्स का क्रम क्या है, समान है। क्लियर बच्चों? ठीक, आइए गुणा हम लोग करते हैं। देखिए बच्चों, पहली पंक्ति उठाइए, पहला स्तंभ उठाइए। ठीक, 2 का गुणा 1 में, 2 गुणे 1 प्लस 3 का गुणा 0 में, 3 गुणे 0 प्लस 4 का गुणा 3 में, 4 गुणे 3 पहले स्तंभ में हो गया, दूसरे स्तंभ में कराइए फटाफट। 2 गुणे -3 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 0। क्लियर है बच्चों? अब तीसरे स्तंभ में कराइए, 2 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 5। क्लियर? पहले पंक्ति का काम तमाम। अब दूसरा पंक्ति उठाइए, पहला स्तंभ उठाइए, 3 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 0 प्लस 5 गुणे 3। क्लियर? अब दूसरा स्तंभ उठाइए, 3 गुणे -3 प्लस 4 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 0। क्लियर है बच्चों? अब तीसरा स्तंभ उठा लीजिए, 3 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 5। क्लियर है बच्चों? दूसरी पंक्ति का काम तमाम। ठीक, अब तीसरा पंक्ति उठाइए, पहला स्तंभ उठाइए, 4 गुणे 1 प्लस 5 गुणे 0 प्लस 6 गुणे 3। ठीक है बच्चों, बेहद ही आसान। अब दूसरा स्तंभ उठाइए, 4 गुणे -3 प्लस 5 गुणे 2 प्लस 6 गुणे 0। क्लियर? अब तीसरा स्तंभ उठा लीजिए, 4 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 4 प्लस 6 गुणे 5। देखा बच्चों कितना आसान था? ठीक, यही काम मैं हर सवाल में कर रहा हूं। अब देखिए, आसान सा कैलकुलेशन करिए। क्या किया मैंने? पहली पंक्ति उठाया, तीनों स्तंभ में बारी बारी कराया। इसी प्रकार दूसरा पंक्ति उठाया, तीनों स्तंभ में। इसी प्रकार तीसरा पंक्ति और तीनों स्तंभ में मैंने गुणा कराया। अब जनरल सा कैलकुलेशन है, कर लीजिए। ठीक, 2 एकम 2, 3 शून्य 0, 4 तियां 12, 3 एकम 3, 4 शून्य 0, 5 तियां 15, 4 एकम 4, 5 शून्य 0, 6 त्रिक 18, 2 तियां 6 माइनस के साथ -6, 3 दूना 6, 4 शून्य 0, 3 त्रिक का 9 माइनस के साथ, 4 दूना 8, 5 शून्य 0, 4 तियां 12 माइनस के साथ -12 प्लस 5 दूना 10, 6 शून्य 0, 2 पंचे 10, 3 चौक 12, 5 चौक 20, 3 बचे 15, 4 चौके 16, 5 बचे 25, 4 पंचे 20, 5 चौक 20, 6 पंचे 30। ठीक, अब जोड़ घटा लीजिए। 12 और 2 14, 15 3 18, 18 और 4 जोड़िए 22। क्लियर बच्चों? यहां देखिए, 6 में से 6 गया 0, ये 0 मतलब कुछ है ही नहीं। 6 में से 6 गया 0। अब ये देखिए, 8 में से 9 गया
-1। ठीक है बच्चों, 10 में से 12 गया -2। देखा बच्चों कितना आसान था। अब देखिए 12 10 22 और 22 20 42। यहां देखिए 25 10 35 5 40 40 10 50 6 56। यहां देखिए 20 20 40 30 70। यह रहा बच्चों हमारा आंसर। बताइए कितना आसान था, कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों? सारे सवाल आपको समझ में आए आज के? कोई दिक्कत? उम्मीद है बच्चों आपको आज का क्लास समझ में आया होगा और आज की क्लास में पढ़ाए गए सारे सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। बच्चों अगर ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहा है तो अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि आपके मित्र भी क्या करें, बैठ करके पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। कल फिर मिलते हैं इसके आगे के सवालों के साथ। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।